मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ। क्या हुआ बहू, तू अचानक से मायके जा रही है? घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ, घर पे सब ठीक है। वो तो मेरा ही मन कर रहा है कि मैं सबसे मिलके आ जाती हूँ घर पे। अरे बहू, तू तो 10-15 दिन पहले ही गई थी ना, फिर जाने लग गई है। तो क्या हुआ मम्मी जी, पास में मायके होने का यही तो फायदा है, कभी भी चले जाओ। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। पर वो बात तो ठीक है बहू, तेरे घर से फोन आया था या ऐसे ही बिना बुलाए जा रही है? कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी आप? अपने घर जाने के लिए किसी के फोन का इंतजार करना पड़ेगा कि वो मुझे फोन करके बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगी? वो मेरा घर है, मैं कभी भी जा सकती हूँ, पहले भी जाती थी ना। तेरी बात ठीक है बहू, पहले तेरी माँ थी, तू चली जाती थी। अब तेरे भैया भाभी हैं, जब तक वो ना बुलाएं बेटा, तेरा ऐसे वहां जाना अच्छा नहीं है। अगर उन्होंने बुलाया तू बेशक चली जा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बुलाया तू सोच समझ के जाना बेटा। मम्मी जी, मैं सब समझ रही हूँ, आप मुझे मायके क्यों नहीं भेज रही हो? आपको लग रहा है ना मैं मायके चली जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा? आपको तो बैठा बिठाए सब मिल रहा है, इसलिए आप मुझे मायके जाने के लिए मना कर रही। और मम्मी जी, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही? एक रात की तो बात है, कल तो मैं आ ही जाऊंगी। देखा कि नहीं देखा, मैंने सारा घर का काम कर दिया है, खाना से लेके, कपड़े से लेके, झाड़ू पोछे से लेके सब कुछ कर दिया है। अब थोड़ा बहुत आप भी काम कर लिया करो, इतना कामचोर मत बन जाओ, थोड़ा शरीर के लिए भी ठीक होता है। मैं घर पे रहती हूँ, आप कुछ काम तो करती नहीं हो। अगर मैं कहीं चली जाऊंगी, अगर मैं एक दिन के लिए वहां चली जाऊंगी, आप कुछ तो काम करोगी ना। ऐसे बैठे बैठे तो शरीर खराब हो जाएगा, शरीर को भी थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है ना। अरे बहू, समझ है नहीं तुझ में, मैं क्यों मना कर रही हूँ? समझने की कोशिश करना। अरे ऐसे बिना बुलाए जा रही है। मैं ना आपकी चालाकी समझ रही हूँ, आप मुझे मायके क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप सोच रहे हो ये मायके चली जाएगी तो सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा। एक दिन की तो बात है, एक दिन में मैं आ जाऊंगी, कल से मैं कर लूंगी। अरे बेटा, समझने की कोशिश कर। क्यों नहीं समझ रही है? मैं क्यों मना कर रही हूँ? तेरी समझ में नहीं आ रहा? पागल है क्या तू? देखो मम्मी, आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे अपने भैया भाभी से मिलना है तो मैं जा रही हूँ। आपको जो भी मुझे समझाना है ना, आप कल समझा लेना, मैं तो जा रही हूँ मायके। ये भगवान, क्या करूं? इसको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, पर इसके दिमाग में तो बात समझ में ही नहीं आई कि बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, कोई इज्जत नहीं होती है। और वो काजल भी आ रही है और आना जरूर, फिर एंड टाइम में ये कह दे कि मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आज यहीं पे हम बैठ के आराम से बातें भी करेंगे, नाश्ता पानी भी करेंगे, ठीक है? मायका कितना भी अच्छा हो, पर माँ बाप के चले जाने के बाद भैया भाभी के हिसाब से ही जाना पड़ता है। और इसके समझ में आए तब ना। कैसे समझाऊं इसे? कोई बेल बजा रहा है गेट पे, मैं देखती हूँ। भाभी, अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गए? कैसी बातें कर रहे हो भाभी आप भी? मेरा मन कर रहा था आपसे मिलने के लिए, इसीलिए अचानक से आ गई। पास में मायके होने का यही तो फायदा होता है, जब मन करे तब आ जाओ मिलने के लिए। हाँ हाँ दीदी, आ जाओ अंदर। अरे भाभी, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ हैं बच्चे और भैया? दीदी आप भी, जाहिर सी बात है, आज संडे तो है नहीं, तो आपके भैया तो ऑफिस में ही होंगे ना। हाँ भाभी, सही कह रहे हो, मैं भी यहाँ आने की खुशी में सब भूल गई थी कि आज संडे है करके। वैसे भी मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ, तो भैया से शाम को मिल लूंगी। दीदी, आप भी ऐसे अचानक ही आ गई, कम से कम एक फोन तो कर देती, मैं आ रही करके। ऐसे ही अचानक चली आई, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, आप बिना बताए आ गए। क्या पता मैं और आपके भैया कहीं बाहर गए होते और आप चली आती घर में, तो हम नहीं यहाँ पे होते, तो आपको वापस जाना पड़ता ना।
फिर आपको कितना बुरा लगता कि भैया भाभी घर पे नहीं थे। इसीलिए आपको बता के आना चाहिए था ना। क्या भाभी, आप भी अपने घर आने के लिए भी फोन की जरूरत पड़ती है? अपने घर आने के लिए मैं फोन करती है आपको? पहले भी मैं ऐसे ही आती थी जब मम्मी पापा थे, अभी भी ऐसे ही आ गई बिना बताए। अभी मैं भी ना बोर हो रही थी, मैंने सोचा पास में मायका है, भाभी से मिल के आ जाती हूँ, थोड़ा दिल की बातें भाभी से कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। हाँ वो भी है दीदी। ये लो दीदी, पानी तो पियो। ठीक है दीदी, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी, आप चाय बना लाओ, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। अरे यार काजल, तू आज मत आना, कोमल को भी मना कर देना। वो मेरी नंदा अटकी है, ना फोन किया ना कुछ बताया, ऐसे ही आ गई। अब कैसे मना कर देती? बेल बजा रही थी, मैं गेट पे देखने गई तो खड़ी थी। अब गेट पे खड़ी थी तो मना कैसे कर देती? अगर वो फोन करती तो मैं कोई बहाना भी मार देती। इतनी देर हो गई, भाभी चाय बना के नहीं आई। एक काम करती हूँ, मैं ही भाभी के पास चली जाती हूँ, वहीं पे भाभी से बातें भी करूँगी और चाय भी पीऊँगी। ये भी कोई बात है, बिना बताए चली आती है, जब देखो ऐसी ही करती है। अरे बहन, तेरे को क्या बताऊं, इसकी तो शुरू से ऐसी ही आदत है। पहले माँ थी तब भी आ जाती थी, अब भाभी है तब भी आ जाती थी। कह रही थी एक ही शहर में घर होने का यही फायदा है, जब चाहे आ जाओ। पर तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हारा तो फायदा हो जाता है, पर मेरा तो नुकसान हो जाता है ना। ये नहीं समझती, जब देखो मुंह उठा के चली आती है। जब इनका मन करता है तब चली आती है। करो फिर इनकी सेवा पानी, कहीं जा नहीं पाओ, किसी को घर पे बुला नहीं पाओ, इनका तो रोज का है। ये परेशान कर रखा है इन्होंने मुझे। अरे फोन करने का तो मौका ही नहीं देती, जब देखो मुंह उठा के चली आती है। फिर करो इनकी सेवा पानी में लग जाओ। हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। चल ठीक है, तुझसे बाद में बात करूंगी। अब बनाती हूँ चाय महारानी के लिए, नहीं तो कहेगी भाभी कहाँ गई, अभी तक चाय बना के नहीं लाई, 2 नाम और रखेगी। ठीक है, फिर बाद में करती हूँ। खाली चाय ही पकड़ा देती हूँ, रोज रोज नमकीन बिस्कुट कहाँ से लाऊं? इनका तो रोज का है, महीने में 4-5 बार आ जाती है। छोड़ो ना, एक दिन का होता, चाहे नाश्ता पानी दे यही दे आती हूँ। अरे दीदी कहाँ चली गई? दीदी, दीदी, अच्छा हुआ चली गई, बल्ला टली। रोज रोज की तो ठहरी, एक दिन की थोड़ी ना। अरे बहू, तू तो कह रही थी मैं कल आऊंगी, एक दिन रुक के आऊंगी, फिर ऐसे अचानक से कैसे आ गई? मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, पर मेरे ही समझ में नहीं आया। आपने मुझे इतना समझाया, पर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। अब मुझे पता चला कि आप ऐसा क्यों कह रही थी। मम्मी जी, आपने तो बार बार मना किया, पर मैंने ही नहीं माना। जब मैं मायके गई ना, तब मुझे समझ में आया कि मुझे बिना बुलाए मायके नहीं आना चाहिए था। बेटा, मैं तेरे को यही समझाना चाह रही थी, पर तू तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी।
बेटा मायका तब तक ही होता है जब तक माँ बाप होते हैं। भैया भाभी के बाद तो उनके बुलाने पे ही मायके जाना चाहिए, नहीं तो मायके जाके कोई इज्जत नहीं होती है। बेटा वो लड़कियां खुशनसीब होती हैं जिनका माँ बाप के चले जाने के बाद भी मायका मायका ही रहता है। हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रहे हो। माँ बाप के चले जाने के बाद मायका मायका नहीं रहती।